अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडवांस्ड एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम क्या करेंगे, दो डेफिनेशंस पे बात करेंगे। फर्स्ट हम पार्टीशंस को डिस्कस करेंगे। पार्टीशन के बाद हम क्या करेंगे, रिमान इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। रिमान इंटीग्रल के लिए हमें किन किन डेफिनेशंस क्लियर होना जरूरी है, पार्टीशन का फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड हमें क्या पता होना चाहिए रिमान इंटीग्रल के लिए, अपर सम का पता होना चाहिए और लोअर सम का पता होना चाहिए। ये दो डेफिनेशन जो अपर एंड लोअर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका लिंक जो होगा ना डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, तो आप वहाँ से मजीद इसे क्लियर कर सकते हैं अगर कोई हो प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पार्टीशन से। पार्टीशन में हमारे पास क्या है, लेट ए बी, हमारे पास एक इंटरवल गिवन होगा। ठीक है, बी एक गिवन इंटरवल है। उसके बाद हमारे पास एक फाइनाइट सेट होगा, जिसे हम पी का नाम दे रहे हैं। पी यहाँ पे कैपिटल होगा। ठीक है, और पी यहाँ पे क्या है, पार्टीशन है। इसमें हमारे पास वो सेट होगा जो एलिमेंट होंगे कौन कौन से, x0, x1, x2, xk एंड अप टू सो ऑन xn। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा फर्स्ट इंटरवल वाला होगा, जैसे ये a है, मतलब x0 किसके इक्वल होगा, a। और xn जो होगा वो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होगा, जो कि हमारे इंटरवल में होगा b वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक इंटरवल ले लिया 0 और 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास xn क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, और x0 हमारे पास क्या होगा, वो 0 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसी को ही हम अगर इसकी पार्टीशन करें, मतलब इस पे हम इसके पार्ट करें, पार्ट में डिवाइड करें। ये हमें गिवन होगा बाज टाइम, हमें कुछ जगह पे ना गिवन होती है चीज़ें कि हमने अपने इंटरवल को कितने पार्ट में, कितने सब इंटरवल में क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। 4 में, 2 में, 3 में। हम इसे क्या करते हैं, अभी फिलहाल हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं इसे, या 3 में कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेकंड हो गया, 1 इसको कह दिया हमने, और इसमें 2 आ गया। और हमारा इंटरवल क्या था, 0 से 1 तक था। ऐसे ही 0 से 1 तक था। अब हमने क्या कहा है, हम इसको 3 सब इंटरवल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, 1 को भी 3 पे डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, और 2 को भी 3 पे करवाएंगे। और यहाँ पे हमने इसको 1 ऐसे इसलिए रहने दिया क्योंकि 3 और 3 1 हमें आंसर देता। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट और 2 का एक इंटरवल बन जाएगा, फिर ये 1 और 3 और 2 और 3 का एक इंटरवल बनेगा, और फिर 2 और 3 और 1 का एक इंटरवल बनेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। जैसे ये x0 और x1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 3 आ जाएगा। ठीक है, x1 की जगह फिर वही 1/3, और x2 की जगह क्या आ जाएगा, 2/3। फिर x2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3, और x3 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे कितने इंटरवल बन गए, यहाँ तक 3 इंटरवल हमारे बन जाएंगे। हमने इसको, इसकी पार्टीशन कितनी की थी, 3 सब इंटरवल में इसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो यही है। अब ये जो हमने इसके 3 सब इंटरवल बनाया है, यही हमारे पास क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स कहलाते हैं हमारे पास पार्टीशन के। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। बाकी ये देख लें कि ये हमारे पास 0 हमारा क्या होगा, x0 है। ठीक है, ये x1 हो जाएगा 1/3, और ये 2/3 हमारे पास x2 है, और ये 1 जो हमारा क्या हो जाएगा, x3 कह लें या xn कह लें। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इसके मुताबिक हमारे पास x3 है, अदरवाइज हमारे पास ये क्या हो जाएगा, xn हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्टीशन आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, रिमान इंटीग्रल। रिमान इंटीग्रल के पहले ही हमने बात की है कि हमें पार्टीशन का भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने इसके इंटरवल को क्या करना है, इसकी सब इंटरवल बनाएंगे उस इंटरवल के। उसके बाद वो सब इंटरवल की बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, अपर एंड लोअर सम चाहिए होता है, उसके लिए हमें ये चाहिए होती हैं। ठीक है, उसको सोल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारा जो है ना रिमान इंटीग्रल पे बात करते हैं। अब फर्स्ट देखते हैं, इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास इसमें भी एक फंक्शन गिवन होगा कि एफ बी आर रियल वैलिड फंक्शन है। उसके बाद हमने कहा है कि ये हमारे पास बाउंडेड होगा किस पे, ए बी क्लोज इंटरवल पे। अब बाउंडेड है तो इसका मतलब है इसका सुप्रीमम एंड इन्फिमम दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन पी ऑफ ए बी, हमने इसकी क्या करना है, जो हमारे पास इंटरवल होगा उसकी हमने पार्टीशन वाला सेट हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब ये इस ग्राफ के जरिए हम समझते हैं, ये जो हमने पिक ड्रा किया है कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन्होंने अब हमें देख लें सुप्रीमम एंड इन्फीमम की बात हमने करनी थी। तो सुप्रीम मतलब जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको हमने क्या किससे नोट करना है, कैपिटल MI से। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे हमारा डिस्टेंस कम होगा ना, जहाँ से में कम डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, MI होगा, उसको हम स्मॉल MI से जो है ना डिनोट करेंगे। मतलब ये वो चीज़ आ जाएगी जब हम सम अपर एंड लोअर सम पे बात करेंगे, तब वहाँ पे जो चीज़ आपको बताई होगी, यहाँ से डिस्टेंस हमारा कम है, फंक्शन में पुट करने से जिससे हमें कम वैल्यूज मिलेगी, वो हमारा लोअर वैल्यू होती है जो इंटरवल में से। ठीक है, जो हमारा इंटरवल होगा, जैसे हमने 0 1 का इंटरवल लिया था, उसको हमने पार्ट बनाए थे, तो इसके लिए आपको लेक्चर लास्ट में देखना होगा, तब आपकी जो है ना अपर एंड लोअर सम क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अब जहाँ से डिस्टेंस कम होगा वो हमारा, उसको हम स्मॉल MI से नोट करेंगे, और जिससे हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हम उससे किससे नोट करेंगे, कैपिटल MI से।
अब फर्स्ट अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि रीमान इंटीग्रल के लिए फर्स्ट हमें क्या होगा, एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कह दिया कि एक फंक्शन गिवन होगा जो कि रियल वैलिड फंक्शन होगा। सेकंड, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ए बी जो है ये, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसे हम कह लें कि फाई का नाम दे दिया, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, इस इंटरवल से जो हमें गिवन होगा उस इंटरवल से रियल नंबर तक होगा, ठीक है। मतलब जो हमारी रेंज होगी वो क्या आएगी, रियल नंबर से आएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद हमें क्या कहा कि बाउंडेड होगा, मतलब उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी, मतलब हमें अपर बाउंड भी मिलेंगे, अपर बाउंड भी मिल रहे होंगे और लोअर बाउंड भी। उसके बाद हमने क्या कहा, नेक्स्ट हमने उसमें हमें क्या गिवन होगी, पार्टीशन, मतलब पी वाला सेट गिवन होगा। जैसे हमने उस इंटरवल को कितने में डिवाइड किया था, क्या लें कि हमने 0 1 वाले इंटरवल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 0 1 लिया, उसको हमने दो पार्टीशन में, मतलब दो सब इंटरवल में उसको डिवाइड किया, ठीक है। दो सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1/2 ऐसी है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा फर्स्ट हमारे पास एक फंक्शन भी गिवन होगा, वो हम कह देते हैं कि हमारे पास है f(x) इक्वल आ जाएगा x के। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन है, उसके बाद हमने कहा है कि वो बाउंडेड होगा, और उसके बाद हमने कहा है कि हमारे पास क्या होगा, एक पार्टीशन गिवन होगी, ठीक है, इंटरवल के बाद। उसके बाद हमने कहा है कि अब इसका क्या करेगा, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी। अब उसके लिए हमें सबसे पहले इसके अपर सम एंड लोअर सम पे बात करनी होगी। उसके बाद अपर सम एंड लोअर सम को ही, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसके डेफिनेशन में यूज़ होंगी, क्योंकि ये देखें नेक्स्ट हमने क्या कहा है कि अपर सम एंड लोअर सम। अपर सम को हमने कैपिटल यू ऑफ पी एफ, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, समीशन 1 to n होगा, m कैपिटल एम आई और डेल एक्स आई। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद लोअर की भी लिखी हुई है, जस्ट किसका फर्क आया है, स्मॉल एम आई आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ये आ गया, जो हम विड्थ फाइंड करते हैं कि डेल एक्स होगा, तो हमने x1 माइनस x0 कर रहे होते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देख लें इसमें हमने आई क्या कहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो x यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 0 करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वही हमने कहा ना कि x1 माइनस x0 करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, सेम ही होता है, विड्थ हमारी क्या आती है, सेम आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारी बात हो रही है अपर, ये हमारे पास किसका फार्मूला होगा, अपर रिमान इंटीग्रल का, और ये हमारे पास किसका फार्मूला है, लोअर रिमान इंटीग्रल का। अब ये हमने ये चीज़ क्यों यूज़ करनी है, अपर एंड लोअर सम की डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रही है। हमने क्या करना होता है, अपर रिमान इंटीग्रल पे जो अपर सम की डेफिनेशन है उस पर हमने क्या करना है, इन्फीमम अप्लाई करना है। उसमें हमने इन्फीमम छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है, उसकी। और जो सुप्रीमम होगा उसमें हमने मतलब जो लोअर रिमान इंटीग्रल होगा उस पर हमने क्या करना है, सुप्रीमम लेना है लोअर सम का। देखिए क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन जो होती है ना, ये हम क्या लें, ठीक है, एक हमने एक कर्व पे बात कर रहे थे, एक्स स्क्वायर होगा तो कर्व आएगी, अगर सिर्फ एक्स होगा तो हमें पता है कि सिंगल एक लाइन आती है, ठीक है। तो हम किस पे बात करते हैं, एक लाइन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे कर्व हमने ले लिया, इस पर हम ड्रा कर लेते हैं अपनी एक फिग, ठीक है। ये हमने जो है ना रेक्टेंगल ड्रा कर लिए हैं। अब एक अपर इस पे भी ले लेते हैं, ठीक है, बिलो द कर्व भी लेते हैं और कर्व के ऊपर भी लेते हैं डिस्टेंस। अब इससे क्या होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब जब हम किस पे बात करते हैं, बिलो द कर्व बात करते हैं, बिलो द कर्व मतलब लोअर सम पे बात कर रहे हैं। लोअर सम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना ये बच रही होती है वैल्यूज, यहाँ पे ये देखें ये जगह खाली है, तो ये अप्रॉक्सीमेट एरिया हमें दे रहे होते हैं, प्रॉपरली वैल्यू हमें मिल रही होती है। हमें जो है ना हम ये कहते हैं कि इस नंबर के करीब करीब ये वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल रही होती है। तो इसका मतलब है कि हम इन वैल्यू का सुप्रीमम लेंगे तो हम क्या पहुंच सकते हैं अपने प्रॉपर जो है ना वैल्यू, हम कहेंगे हाँ भी ये वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये पहले ही कम है, अगर उसमें से भी कम लेंगे तो हमारी क्या होगी, हम उसके करीब करीब ही नहीं पहुंच सकते। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। जब हम क्या करते हैं अपर रिमान इंटीग्रल पे बात करते हैं, तब हमने क्या कहा है कि हम उसका क्या लेते हैं, इन्फीमम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास पहली जो है ना वैल्यूज क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। देखें अब ये अपर है तो ये कर्व से ऊपर इतनी वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं इनका इन्फीमम ले लेते हैं। इन्फीमम लेंगे तो हम अपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करीब करीब अपनी वैल्यू के ना पहुँच जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम और ये लोअर अपर सम। उसके बाद हमने क्या कहा है कि अगर ये दोनों अपर रिमान इंटीग्रल एंड लोअर रिमान इंटीग्रल क्या हो, दोनों इक्वल आए, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, रिमान इंटीग्रल है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, किस पे, इस इंटरवल पे जो हमें गिवन होगा, ए बी क्लोज इंटरवल पे। अब यही हम जो है ना एग्जांपल इसे कंटिन्यू कर लें कि ये जो है ना जनरल एग्जांपल है कि चलें डेफिनेशन हमारी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए।
अब हमने क्या किया है, पार्टीशन भी ले लिया है। उसके बाद हमने चेक क्या करना है, इसके इंटरवल हमें पता है कि ये बन रहा है 0 1 2 बन रहा है और एक 1 2 1 बन रहा है। अगर एक सिंपल ले लें कि अगर हम इसमें एक सेट ले लें, किसका ले लेते हैं, एक हमें चाहिए अपर बाउंड के लिए। अपर बाउंड में इसमें कौन कौन से अपर बाउंड बनेंगे, पहले इंटरवल में हमारा बन रहा है अपर बाउंड 1 2 बन रहा है। ऐसी बड़ी वैल्यू जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें कौन सी मिलेगी, 1/2 ही मिलेगी, ठीक है। और जब 1/2 और 1 पुट करते हैं तो बड़ी वैल्यू हमें इसमें कौन सी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें 1 आ जाएगी। जब हम इसका क्या लेंगे, इन्फिमम लेंगे तो 1/2 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये किसके लिए कर रहे थे हम, अपर बाउंड के लिए कर रहे थे। अपर बाउंड का जब हम क्या लेते हैं, इन्फिमम लेते हैं, तब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यहाँ तो बात क्लियर है। उसके बाद हम किस पे बात करें, अगर हम लोअर बाउंड पे बात करें तो हमारे पास 0 और 1/2 आएगा। ऐसी है, 1/2 आएगा। इसका हम जब लेंगे क्या लेंगे, सुप्रीमम लेंगे। तो 0 और 1/2 में हम बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, सुप्रीमम ले रहे हैं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1/2। और ये 1/2 सुप्रीमम मतलब हमारे पास रिमांड, अपर रिमांड इंटीग्रल और लोअर रिमांड इंटीग्रल दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम कहेंगे हमारी क्या है, रिमांड इंटीग्रल है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे, अदरवाइज इस पर अगर हम प्रॉपर एग्जाम्पल पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, अगर क्लियर ना हुआ हो तो। ये सिर्फ एक सिंपल जो है ना हमने जनरल लेट की है कि हम एक ले रहे थे कि हमारे पास जो है ना अपर बाउंड आ गया और ये हमारे पास लोअर बाउंड आ गया, उसका सुप्रीमम ले और इन्फिमम ले। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं, जिस भी केस में ये दोनों इक्वल आएंगे, अपर रिमांड इंटीग्रल एंड लोअर रिमांड इंटीग्रल, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या होंगे, रिमांड इंटीग्रल होगा उस इंटरवल पे जो हमें गिवन होगा ए बी पे। यहाँ तक बात क्लियर है। और जो हम फिर हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, क्योंकि हमने क्या कहा है ऊपर, ये हम बात करके आए हैं। इस इंटरवल पे क्या है, 0 1 पे हमने कहा कि ये हमारा जो फंक्शन है वो रिमांड इंटीग्रल पे सेटिस्फाई हो रहा है हमारे इस इंटरवल पे, ठीक है। तो ये हमारा आगे क्या बिलोंग कर रहा था, रेंज से। तो हमने कहा कि हमारा जो फंक्शन है वो बिलोंग करेगा हमारे रेंज से, ठीक है, रियल नंबर से। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये डेफिनेशन, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो हम प्रॉपर मज़ीद डिस्कस कर लेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।